Hello everyone, today I am going to define some terms of this chapter component of food. So let's start. Our first term is balanced diet. A diet that contains all the essential nutrients in the right proportion is called a balanced diet. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर होते हैं सभी आवश्यक पोषक तत्व इन अ राइट प्रोपोर्शन और सही अनुपात में, तो उसे क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट. Now we come to next term, protein. The nutrients that are needed for growth and maintenance of our body is called protein. एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी ज़रूरत होती है हमें हमारे शरीर की वृद्धि और मेंटेनेंस के लिए, उसे प्रोटीन कहा जाता है. इट इज़ कॉल्ड अ बॉडी बिल्डिंग फूड और इसलिए इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. और इसके सोर्सेज हैं पल्सेस, नट्स, सोयाबीन एक्सेट्रा. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टर्म, कार्बोहाइड्रेट. द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. और इनके मेन सोर्सेज हैं स्टार्च एंड शुगर आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एग्जांपल देखेंगे, wheat, rice, potato, sugar, etc. Now we come to next term, fats. Nutrient that gives more energy to our body than carbohydrate. अब आप सोचेंगे मैम ने यहाँ भी एनर्जी गिविंग बताया और यहाँ भी एनर्जी गिविंग बताया, बट फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं और इनका जो यूज़ करते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में करते हैं. नाउ वी कम टू न्यूट्रिएंट्स. द कंपोनेंट्स दैट आर एसेंशियल टू नरिश आवर बॉडी. ऐसे कंपोनेंट जिनकी ज़रूरत होती है हमें हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए, उसको नरिशमेंट देने के लिए, पोषण देने के लिए, उसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स. ऐसे तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं. और इसके एग्जांपल्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रफेज आर द न्यूट्रिएंट्स. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टर्म, ओबेसिटी. अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग. एक ऐसा डिसऑर्डर या फिर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें क्या होता है एक्सेसिव बॉडी फैट, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो अनजाने ही, ना चाहते हुए भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे डिसऑर्डर इनवाइट हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, शुगर है. ठीक है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टर्म, डेफिशिएंसी डिजीज़. Disease that occurs due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. Deficiency disease जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी. ऐसे रोग, ऐसे डिसऑर्डर जो पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, तो उनको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं. और ये किसी की भी हो सकती है, विटामिन्स की हो सकती है और पोषक तत्वों की अलग अलग भी हो सकती है. जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, मैरिस्मस है, क्वाशियोरकर है, रिकेट्स एक्सेट्रा. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टर्म, विटामिन्स. विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़. जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे विटामिन्स हैं वो हमारी एक सेना का काम करते हैं, बीमारियों के विरुद्ध लड़ने का काम करते हैं. तो ये हमारे क्या हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं. किसके खिलाफ लड़ते हैं? और ये बीमारियों के खिलाफ. दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. इसको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं. इनके एग्जाम्पल्स देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और भी होते हैं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टर्म, मिनरल्स. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में, किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. और यू कैन से it is needed for proper functioning. Examples iron, calcium, etc. Now we come to next term, anemia. Anemia आपने पहले भी पढ़ा होगा. एनीमिया में क्या होता है? It is the deficiency of iron in our food. और हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है? ब्लड लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वेट,
लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, और मतलब वजन घट जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एनीमिया। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है तत्व, उसकी कमी हो जाती है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टर्म, रफेज। इट इज़ द अनडाइजेस्टिबल फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड। ये हमारी बॉडी के अंदर ना पचने वाला, अनडाइजेस्टिबल ना पचने वाला फाइब्रस मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पचता नहीं है। इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड प्रोवाइड बल्क टू द डाइट, और क्या होता है कि हमारी बोवल मूवमेंट, जो फाइबर हैं, जो रफेज होता है, रफेज का मतलब फाइबर ही होता है। फाइबर क्या होता है, वाटर के साथ मिलके बोवल मूवमेंट में हेल्प करता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कब्ज नहीं होती, और हमारा डाइजेशन बिल्कुल अच्छे से रहता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो, और जो छिलके वाली चीज़ें होती हैं। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।